हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि आज मुझे मौका मिल रहा है दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में जाने का। दो आई एम नॉट अ कॉन्सर्ट पर्सन बट मुझे दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में जाने का मौका मिल रहा है एंड ही इज़ माय फेवरेट आर्टिस्ट ऑफ ऑल द टाइम। सो मैं ये अपॉर्चुनिटी कैसे लूज़ कर सकती थी। सो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू अटेंड हिज कॉन्सर्ट टुडे। बट उसके पहले जब मैंने अपना शक्ल देखा आई वॉज़ लाइक इट लुक्स वेरी टायर्ड एंड मुझे पार्लर जाना चाहिए। बट पार्लर जाने के पहले एक दो काम थे, मैंने वो निपटा लिए। मुझे कुछ पार्सल सेंड करने थे, सो मैंने वो जल्दी जल्दी करके मैं पार्लर चली गई एंड पार्लर पे मैंने अपने आईब्रोज़ करवाए, वैक्स कराया एंड बाकी सारे काम निपटा लिए जल्दी से। पार्लर से जाने के बाद जब मैं घर पहुंच रही थी तब मैंने देखा कि मेरी मॉम कहीं बाहर जा रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मैंने उनको बाय बोल करके अपनी नेबर से चाबी लिया क्योंकि मैं अपनी मम्मी से चाबी लेना भूल गई थी नीचे। एंड जल्दी जल्दी मैंने उससे चाबी लिया क्योंकि मुझे रेडी हो करके कुर्ला पहुंचना था। कुर्ला वॉज़ द मीटिंग पॉइंट जहाँ पे मुझे बाकी लोग जो मेरे साथ कॉन्सर्ट में आने वाले थे वो मिलने वाले थे। सो मैं जल्दी से रेडी हो करके मैंने कैब कर ली कुर्ला के लिए एंड एट दिस मोमेंट आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू गो एंड फाइनली मैं कुर्ला पहुंच गई। सब रेडी थे, सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, सब बहुत सुंदर भी लग रहे थे, सबके आउटफिट सुंदर लग रहे थे। फाइनली हमारी कैब भी आ गई थी एंड एवरीवन वाज टू एक्साइटेड टू अटेंड द कॉन्सर्ट। हम लोग ने ऑलरेडी गाने बजाने चालू कर दिए थे दिलजीत दोसांझ के, टू सेट द मूड, टू सेट द वाइब। बट कुर्ला में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, हम ट्रैफिक में काफ़ी देर तक अटक गए थे एंड एवरीवन वाज लाइक कि हम पहुंच पाएंगे, टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। थोड़ा सा टेंस सिचुएशन हो गया था बीच में बट वी वर लाइक कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ट्रैफिक हमारे हाथ में नहीं है, लेट्स एन्जॉय द मोमेंट वी आर इन राइट नाउ। जब पहुंचना होगा तो हम पहुंच ही जाएंगे। सो या बट एक बार जब कुर्ला ख़त्म हुई उसके बाद की जो जर्नी थी काफ़ी स्मूथ थी। भैया ने काफ़ी अच्छा ड्राइव किया एंड हमें जल्दी जल्दी कॉन्सर्ट के लोकेशन तक पहुंचा दिया था क्योंकि उसके बाद हमें कहीं पे भी ट्रैफिक नहीं मिला था। भैया ने हमें ऑलमोस्ट अराउंड 2 या 3 किलोमीटर पहले उतार दिया था क्योंकि उसके आगे हमें चल करके जाना था कॉन्सर्ट वेन्यू तक क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। सो वी डिडंट हैड एनी अदर ऑप्शन देन चल के जाने के लिए। एंड जब हम वहाँ पे चल करके पहुँचे हमारी ऑलरेडी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी एनर्जी डाउन हो चुकी थी क्योंकि वो जो वॉकिंग था वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया था सबके ऊपर। जो वेन्यू था वो बहुत ज़्यादा दूर था बट वो सारी थकावट, वो सारा चिड़चिड़ापन सब दूर हो गया एक बार जब हम वेन्यू पे पहुँचे और हमने बाकी लोगों को देखा कि कितनी एनर्जी है बाकी लोगों में, हाउ एवरीवन एल्स इज़ ऑल्सो एक्साइटेड। हमारी एक्साइटमेंट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गई और एक बार जब कॉन्सर्ट चालू हुआ तो हम भूल गए लिटरली कि हम इतना चल कर के आए थे और हमें इतनी ज़्यादा थकावट थी। अचानक से हमारे अंदर इतना जोश आया, इतनी एनर्जी आया, एवरीवन अराउंड वाज सो एक्साइटेड, सब चीयर अप कर रहे थे, सब हूट कर रहे थे एंड जो माहौल था फुल सेट हो गया था। दिलजीत की एंट्री होने वाली थी एंड एवरीवन वाज सो एक्साइटेड। मुझे तो गूज़बम्स आ गए थे इन दैट मोमेंट एंड आई कुडंट वेट एनी मोर उनके एंट्री के लिए। एंड यस, उसके बाद तो इट वाज ऑल गुड फॉर एवरीवन अराउंड, सब काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। अपने आप हीरा बन सकता है। ये सारी खेड ऐदा है जिवें कोई पहला तो लभी हुई चीज गवाच के दोबारा लभ जाए, पर दोबारा लभी चीज दा मुल पहला नालों किते ज्यादा वध जाता है। जिवें मच्छी पानी च रह के पानी दी कदर ना करे, जिन्ना लभ्या जाना जरूरी है उन्ना ही गवाचना भी जरूरी है। सब नूं आपो अपने किरदार मिलेंगे। फिर जदों सारा कुछ है ही ड्रामा, फिर ड्रामा तो सिरे वाला ही होना चाहिए। ताई सवाल ते ड्रामे विच किहदा नाम, कौन बदनाम, केड़ा उच्चा केड़ा नीवा, की रब की शैतान। ये सारे नदियां नाले झरने उसे एक चों निकल के उसे विच ही जा रहे हैं।
जैसे जैसे महाराधे उनकी संत एंट्री का सुरदास टाइम आ रहा था सब ते बहुत मेरी ज़्यादा यही अरदास है एक्साइट हो रहे तुहाडे थे सारे एंड मैं सबसे जो ज़्यादा सुन मुझे रहे लगता है हो एक्साइट हमेशा हो रही चंगे थी। रहो। एंड देन ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ फाइनली ਬਣਿਆ जो ਰਵੇ इंट्रोडक्टरी ਤੇ वीडियो ਪਿਆਰ था ਬਣ वो ਕੇ ਹੀ ख़त्म ਰਹੇ। हुआ एंड ही ਕਿਸੇ ने वॉज ਉਹ ਤੋਂ ऑन ਇਲਾਵਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ स्टेज ਕਰਨਾ एंड एवरीवन वॉज सो जिन्नी हाँ एक्साइटेड उनको देख करके। एंड एक बार जब वो स्टेज पे आए उन्हें गाना चालू किया देन ओ माय गॉड जो एनर्जी थी लोगों में वो डबल ट्रिपल हो गई मुझे लगता है उनको देखने के बाद, क्योंकि उनका ऑरा ही काफ़ी डिफरेंट है। जब उनने एक बार गाना चालू कर दिया तो सब कुछ भूल करके उस मोमेंट में इंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, आसपास सब बहुत ज़्यादा खुश थे। जो कॉन्सर्ट्स रहते हैं उनके वाइब बहुत ही डिफरेंट रहती है एंड इट डिपेंड्स टोटली ऑन द आर्टिस्ट एंड द पीपल अराउंड। लाइक जब आप लोगों में इतना जोश देखते हो तो ऑलरेडी आप जब थक भी रहे होते हो तो आप में भी ऑटोमेटिकली इतनी जोश एंड एक्साइटमेंट आ जाती है दूसरों को देख करके। एंड दिलजीत वॉज वेयरिंग ब्लैक एंड वाइट आउटफिट जिसे देख करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मैंने भी ब्लैक एंड वाइट आउटफिट पहनी थी। मैंने वाइट टॉप एंड ब्लैक स्कर्ट एंड नीचे वाइट शूज़ पहने थे, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि आई वॉज़ मैचिंग विथ हिम एंड वेरी मच इन्जॉइंग द वाइब एंड द म्यूज़िक एंड एवरीथिंग। सब आसपास डांस कर रहे थे, दो मैं थोड़ा पीछे थी ऑडियंस में एंड मैं क्लियरली स्टेज को नहीं देख सकती थी, बट इट वॉज़ फाइन, आई वॉज़ इन्जॉइंग माई सेल्फ स्टिल। सब आसपास काफ़ी डांस कर रहे थे तो उसी में वो बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा ही देख सकती थी, बाकी टाइम मैंने स्क्रीन में ही देखा, बट आई वॉज़ इन्जॉइंग हिज वॉइस एंड वो सुन कर के ही मुझे खुशी मिल रही थी। सब कुछ बहुत आसपास ब्यूटीफुल लग रहा था, सबके लाइटिंग्स एंड द सॉन्ग्स एवरीथिंग वॉज सेट, काफ़ी अच्छा माहौल था एंड एवरीवन वाज सो हैप्पी एंड डांसिंग सो हैप्पीली उनके गानों पे एंड एवरीवन वाज वेटिंग फॉर देयर फेवरेट सॉन्ग कि उनका फेवरेट सॉन्ग कब बजाएंगे वो, कब गाएंगे वो। मैंने तो अपना फ़ोन लिटरली बहुत कम उठाया था वीडियो शूट करने के लिए। ये सारे वीडियोस मेरे साथ जो लोग आए थे उनने निकाले हैं, क्योंकि आई वांटेड टू एन्जॉय इन दैट मोमेंट, बी इन दैट मोमेंट एंड टेक ऑल द वाइब्स इन एंड जस्ट उस मोमेंट में रह कर के मुझे एंजॉय करना था और कुछ नहीं करना था। सो ये सारे वीडियोस बाकी लोगों ने लिए हैं एंड फ्रॉम हियर जब उनने गाना चालू किया everything felt like oh my god, literally pure joy feel हो रहा था। क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकते। I see the money, I don't see no threats. Send a Chanel, you passing the test. Walking alone like Albert. I got bundles in my pocket, I got lip gloss in my Louis. I can sing your favorite. दुनिया में चौड़ मारते
लवर इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग ऑफ हिज एंड इस गाने पे मैंने खुद को इतना ज़्यादा इन्जॉय किया। आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर दिस सॉन्ग एंड जब ये बजा तो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड आई लॉस्ट इट, नॉट कम्प्लीटली बट हाँ आई वॉज वेरी हैप्पी ये सॉन्ग सुनने के बाद। देन इवेंचुअली शो वॉज अबाउट टू एंड बट जो एंड थी वो इतनी ज़्यादा धमाकेदार थी। द फायर वर्क्स वेर ब्रेथ टेकिंग, लाइक ओ माई गॉड स्काई इतना सुंदर लग रहा था फायर वर्क से। एवरी मोमेंट फेल्ट मैजिकल आफ्टर दैट। जो एंडिंग थी वो इतनी ज़्यादा परफेक्ट थी, लाइक इससे बेटर एंडिंग और कुछ नहीं हो सकती थी। सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था। दुख भी हो रहा था कि ओ माय गॉड कॉन्सर्ट ख़त्म हो गया है, बट ये सब देख कर के खुशी भी हो रही थी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कॉन्सर्ट अटेंड करने की। कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद आई ट्राइड टू टेक फ्यू वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ बट कम्प्लीटली फेल्ड, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी आसपास कि मैं खुद को शूट भी नहीं कर पा रही थी प्रॉपरली। सब धक्का मुक्का दे करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। सब ख़त्म हो गया था, पर जो अब मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द डे था वो ये था कि यहाँ से द वेन्यू से मुझे एग्ज़िट लेना था और ख़ुद के लिए कैब ढूंढनी थी। और जैसा कि आप देख सकते कि कितनी सारी भीड़ एक साथ एग्ज़िट ले रही थी एंड ये सब भी कैब ढूंढने वाले थे। एंड मेरा डर सच निकला। मुझे कैब लिटरली 2 घंटे तक नहीं मिली। मैं लिटरली 2 घंटे तक खड़ी थी बाहर, वेट कर रही थी एंड फाइनली मुझे ये कैब मिली एंड मैं घर पहुंची। एंड मुझे घर बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। घर पहुंच करके मैंने जल्दी जल्दी फ्रेशन अप हुई, कपड़े मैंने ऐसे ही फेंक दिए और खाना बैठ गई। एंड या उसी के साथ साथ very hectic but very beautiful day comes to an end, and I will see you guys in the next vlog. Bye.